अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है जनाब आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से और जैसे ही मैं सैरी करके जो है ना वो सोती हूँ ना तो फिर इतनी कोई अच्छी नींद आती है ना, उसके बाद फिर जनाब सुबह में जो है ना बिल्कुल आँख नहीं खुलती है। लेकिन जो है ना फातिमा मुझे जो है ना बहुत जल्दी सुबह जगा देती है कि जो है ना पहला काम जिसका जागते सार होता है, मामा मुझे पूपू आ गई है, तो जनाब फिर वॉशरूम में भागते जाओ इसको लेके, और उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और इसको मैंने सोचा कि चलो भाई अब कामों में लगाऊं और घर के काम जो है ना खुद भी शुरू कर दूं। तो पहले सटे जो मैंने काम किया जागते सर वो ये किया कि इसको जो है ना पहले खेल में लगा दिया, नाश्ता वगैरह करवाया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने इसको ना ये टेंट हाउस इसका जो है ना मामू इसके लेके आए थे, तो एक मरतबा मैंने इसको बना के दिया था। जब ये खेल इससे बोर हो गई थी ना तो मैंने इसको बंद करके संभाल लिया था। तो आज इसको नज़र आ गया दोबारा से ये, तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी बना देती हूँ। तो जनाब इसको मैंने जो है ना इसके अंदर बैठ के बनाना शुरू किया है, और मुझे ये बनाने नहीं था लेकिन मैंने कहा चलो भाई कोशिश कर लेती हूँ कि कैसे बनेगा, क्योंकि इससे पहले जब बनाया था ना तो उसके मामू ने इसको बना के दिया था। तो मैंने कहा भाई इसको जो है ना कहीं मसरूफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम जो है ना फिर अगर मैं शुरू कर दूँ इसके फ्री होते हुए तो फिर जो है ना मुझे ये काम करने नहीं देती है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे इसका ये टेंट हाउस बना के दिया, और फिर मैंने जो है ना इसको इसके अंदर जो है ना कुछ खिलौने वगैरह भी रख के देने थे। मैंने कहा चलो आप जो है ना इसके अंदर बैठ जाओ, ये काफ़ी बड़ा है अंदर से भी, और फातिमा जो है ना बड़े सुकून से इसके अंदर लेट भी सकती है, इतना बड़ा है साइज़ में ये। तो फातिमा को मैंने बात वगैरह दिला दिया था, नहला धुला के इसको नाश्ता वगैरह करवा के। तो मैंने कहा चलो आप इसके अंदर बैठ के खेलो बेटा, और मामा जो है ना अपना काम करने लगेंगे। कुछ जो है ना मैंने इसको खिलौने भी इसके अंदर यहाँ पे जो है ना वो रख के दे दिए, ताकि जो है ना ये खेलती रहे और मैं जो है ना अपने काम शुरू कर दूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ खिलौने दे दिए इसको साथ में खेलने के लिए। टिंग टोंग, दरवाजा खोलें, जे लें, आपकी चीज़ें लेके आई हूँ। बोले इसमें से पैरे निकाल लें, एक चम्मच। शाबाश, बस 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 बस, ओ इतने ढेर सारे, चलो बस। अब इसमें से ठीक है। बहुत छोले थोड़ी कम करें, कम करें, कम करें, कम करें। ओ नीचे गिर गए। और कम करें, और कम करें, थोड़े से और। चलें बस, अब ये आपने ज़ाया नहीं करने। ओके चलें, ओके चलें अब जाएं अपने घर में, आप खेलें, मम्मा अपना काम कर लो। ओके, और जो जब ये मेरी स्प्रिंकल वगैरह निकालती है ना तो मुझे मिनी अटैक लाजमी आता है, और जब ये इसके सामने पड़ी हुई तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भाई ये जो है ना इनको छेड़े ना, इनमें से निकाले ना, और इनमें से जो है ना खाए ना। फिर मैंने इसको कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के दे दिए थे साथ में, जो है ना इसके टेंट हाउस के अंदर के साथ साथ जो है ना ये थोड़ा बहुत खाती पीती भी रहे और साथ साथ जो है ना अपना खेलती भी रहे। तो मैंने जनाब इसको मैंने सारी चीज़ें दे दी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में। हस्बैंड जो है ना वो कल कुछ सब्ज़ी वगैरह उन्होंने मुझे मंडी से मंगा के दी थी, तो मैंने सोचा चले मैं इनको संभाल लेती हूँ, और इनको संभालने के लिए जो है ना मैंने कुछ बास्केट्स वगैरह निकाली हैं, साथ ही जो है ना इनको संभाल दूँगी। और माशाल्लाह से जो मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रमज़ान के स्टार्ट में रखी थी वो आज तकरीबन 14 रोज़े गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है ना मुझे माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी रही हैं। मुझे जो है ना अब जाके 14 रोज़े के बाद मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह मंगानी पड़ी है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ था। मैंने हस्बैंड को मना किया था कि मुझे लहसुन अदरक जो है ना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो ले आए थे। तो मैंने कहा चलो भैया अब इसको दोबारा से जो है ना कुछ पेस्ट वगैरह बना के रख देती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनानी थी आज, तो मैंने कहा भाई चलो इसके अंदर बास्केट में डाल के फिलहाल वेजिटेबल्स रखती हूँ, और इसकी साफ़ सफाई जो है ना फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे धनिया पुदीना भी काफ़ी सारा आ गया, लहसुन अदरक भी आ गया। तो मैंने कहा चलो भाई इनको बाद में पेस्ट वगैरह इसका बना के रखूँगी। फिलहाल जो है ना इनको बास्केट में डाल के ना जो फ्रिज के अंदर रखाती हूँ, और जो है ना फिर इसका जो है ना जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो इनको फिर जो है ना मैं जिस तरीके से संभालना करना है मैं फिर वो कर लूँगी। सामने आपको रोल पट्टी भी रखी हुई नज़र आ रही होगी। तो जो रोल मैंने बनाए थे रमज़ान के स्टार्ट में वो मेरे ख़त्म हो गए। अच्छा, जल्दी इसलिए ख़त्म हो गए कि मैंने उसमें जो है ना एक दो इफ्तार पार्टी जो है ना वो भी की हैं, तो उनमें बनते बनाते जो है ना वो हो गए ख़त्म। तो मैंने अच्छा ये जो मैंने चॉपर मंगाया था दराज से, तो मैंने आपको दिखाना था कि ये बड़े ही यूज़फुल है भाई। रमज़ान में मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया है। तो अभी जो इसका जो एक क्विक वाला यूज़ है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं रोल बनाने जा रही थी ना, तो उसके लिए मैंने जो लास्ट टाइम बनाए थे मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे, तो आज मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनी रोल जो है ना बना के फ्रीज़ करती हूँ। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च काट के मोटी मोटी सी इसमें डाल दी, और ये फटाफट से तकरीबन विद इन समझ लें कि 10 सेकेंड्स जो है ना मेरी ये शिमला जो है ना बहुत अच्छी सी जो है ना चॉप हो गई। अब मैंने इसको जो है ना साइड पर कर देना। इसी के अंदर मैं जो है ना रोल के लिए बाकी सामान जो है ना वो भी काट लूँगी, चॉप कर लूँगी, और मुझे जो है ना पता ही नहीं चलना भाई इतनी जल्दी ये जो है ना मेरी कटिंग शटिंग कर देगा। इतना को टाइम सेविंग है ये जो टूल है किचन का, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई। ये इसके अंदर मैंने एक दो दफ़ा कीमा भी बनाया, लेकिन कीमा जो चिकन का इसके अंदर मैंने बनाया है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है, यानी कि चिकन के लिए ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो वेजिटेबल्स कट करने के लिए ना ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल ये टूल है, और मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा है।
मैंने यहाँ पे गाजरें भी, बंद गोभी भी और ये जो है ना शिमला मिर्च भी ना, इसको काट के ना इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया और चॉप करके ना मैं इसको साइड पे कर दूँगी। अब जो है ना मैंने पैन में ले लेना है बटर और इसके अंदर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल जो है ना शामिल करके कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल के ना मैंने तो जनाब जो है ना इसको बना लेना है, रोल बना लेने हैं अपने। तो आप बताइए जनाब, आपका रमज़ान जो है ना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत जल्दी जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा बिज़ी है। अच्छा, शायद दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। पहले जब गर्मियों के दिन थे ना तो उसमें ये होता था कि रोज़ा भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता था और दूसरी बात ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी और उसके बाद ना दिन भी बहुत लंबा होता था, तो रोज़ा जो है ना वो काफ़ी लंबा लगता था। अब जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा है, इस दफ़ा बारिशें वगैरह भी हो गई हैं, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा सा मौसम है और जो है ना मतलब टाइम जो है ना इतनी जल्दी गुजर जाता है, दिन इतना छोटा सा है कि पता ही नहीं चलता कि कब आपने सैरी की और कब आप इफ्तार करने बैठ गए। अच्छा, मैं जो है ना सुबह जागने के बाद जो है ना थोड़ा सा जिसको मसरूफ़ करके ना जो भी इफ्तार वगैरह बनानी होती है ना, इफ्तार की तैयारी जो है ना थोड़ी बहुत करके रख देती हूँ। उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा की, थोड़ी बहुत कुरान शरीफ का वेट किया और उसके बाद फिर जो है ना मैं इफ्तारी के जो है ना टाइम में अफ्तारी से तकरीबन 1-2 घंटे पहले ही मैं जो है ना किचन में खड़ी हो जाती हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि 1-2 घंटा खड़ा रह के मैं जो है ना क्या बनाती हूँ, भाई 2 ही लोग हैं हम लोग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये 2 घंटे में क्या बनाती है। फिर मैं कुछ इस तरह की रेसिपीज़ बना के जो है ना रख देती हूँ जो मुझे फ्रीज़ करनी होती हैं। कुछ जो है ना उससे ये होता है कि मेरे लिए ना बड़ी आसानी होती है। जैसे अब ये रोल जो है ना मैंने फ्रीज़ करना है तो मैंने कहा चलें भाई इनको बना के जो है ना मैं रख देती हूँ। इसके अलावा 1-2 रेसिपीज़ और भी मैं आगे जो है ना बनाऊँगी तो इंशाल्लाह जो है ना मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपके सामने चिकन का जो रोल है ना उनका मसाला बना लिया, दूसरी साइड पे मैंने फिर से बटर ले लिया और अभी मैंने सोचा था कि मैं ना कोल्ड सैंडविच बना लेती हूँ। 1-2 रेसिपीज़ देखी हुई थी, मैंने कहा चलें भाई उनको जो है ना आज ट्राई कर लेती हूँ। कोल्ड सैंडविच बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े लाइट वेट्स होते हैं। इसके अंदर मैंने ना चिकन बॉयल करके ना बटर के अंदर शामिल कर दिया और इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूंगी, ज़रा सा सौते करके ना चिकन को मैं निकाल लूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह डाल के ना कोल्ड सैंडविच बना लूँगी। उसमें ये होता है कि उसमें कुक करने वाली कोई इतनी खास चीज़ नहीं होती है, ज़रा से आपने जो है ना कुछ मायोनीज़ में खीरा और बंद गोभी और गाजर वगैरह डाली और आपने उसको बना लेना। वो इतने को मज़े के बनते हैं ना, बहुत लाइट वेट्स होते हैं। पिछले रमज़ान में भी मैंने बनाए थे तो इस रमज़ान में मैंने सोचा कि मैं उसको बना लेती हूँ। अच्छा, ब्रेड आई हुई थी तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगी ना, तो उसी की दोनों रेसिपीज़ बना लेती हूँ। तो ये जो रेसिपी बन रही है ना, दोनों रेसिपीज़ जो है ना मैं ब्रेड ही के साथ बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बॉयल चिकन के अंदर नमक और काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल के ना ज़रा सा बटर के अंदर जो है ना इसको सौते कर लिया था और इसको जो है ना फिर मैं उतार लूँगी और उसको फिर मैं दो तरह के सैंडविच में जो है ना यूज़ कर लूँगी। दूसरी साइड पे मैंने रोल पट्टी ले लिया और यहाँ पे जो है ना मैं रोल बना लूँगी। पहले जो गरम मसाला है ना ये भी मैंने रखा हुआ है साइड पे, बस रोल पट्टी जो है ना रख के सुकून से जो है ना मैं रोल बना लूँगी। ज़िंदगी को जनाब इस तरह से गुजारना चाहिए कि मौत जो है ना हमें ईद लगे और मौत का दिन तो आपको पता है कि बरहक है, उसने तो आना ही आना है। तो हम लोग जो है ना रमज़ान के महीने में खाना पीना और बातें शबातें तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिलों में हसद और बुग़्ज़ वगैरह जो है ना वो एज़ इट इज़ ही बरकरार रहता है। हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस मामले में जो है ना कमज़ोर हैं या कुछ भी कह लें, लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा उन कौमों से भी बदतर हो चुके हैं जिन पे जो है ना अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया था। कुछ चीज़ों को सोच के ना बड़ा ज़्यादा जो है ना वो अफ़सोस होता है कि जो है ना हम लोगों ने अपने दिलों को जो है ना बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया। इस रमज़ान के आने का मकसद एक ही होता है कि आप जो है ना अपनी तमाम बुराइयों को जो है ना ख़त्म कर दें और नेकियों को अपना लें, क्योंकि जो है ना ये रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। जो भी आपने गुनाह किए हुए हैं उनमें आप अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें और जो है ना नई ज़िंदगी की एक शुरुआत करें। और फिर जब रमज़ान जाता है ना तो कहते हैं कि शैतान खुल जाता है, तो उसके बाद फिर वही फ़साद, वही लड़ाई और वही झगड़े। हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में इतनी नेमतें दी हुई हैं। और जो ज़रूरी नहीं है कि नेमतें जो है ना ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो रिश्ते होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में वो भी नेमतें होती हैं। तो उन नेमतों की भी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। आजकल जिस तरह का वक्त जा रहा है ना, इस वक्त में जो है ना बहुत सारे रिश्ते जो है ना एक दूसरे से दूर हो गए हैं। कुछ वजूहात भी हैं इनकी, लेकिन जो एक सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि दरगुज़र जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी भी में भी बहुत ज़्यादा सुकून रहता है और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बरकतें और बहुत जो है ना वो सुकून रहता है। तो दरगुज़र सबसे अच्छी चीज़ है। इंसान को अपने अंदर जो है ना, रमज़ान हमें किस चीज़ का सबक देता है? हमें सब्र का सबक देता है, हमें दरगुज़र का सबक देता है। तो हम लोग जो है ना रमज़ान ज़िंदगी में कितने रमज़ान हमने गुजार दिए, 30 35 40 50 हम लोग रमज़ान जो है ना अपनी ज़िंदगी में गुजार देते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी तो इतनी है 50 55 60 साल तो हम लोग गुजार देते हैं। लेकिन इस रमज़ान के मकसद को हमने कभी हासिल नहीं किया कि इस रमज़ान के हमारे ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। तो मकसद को पहचानें और अपने अल्लाह से जो है ना ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं और उसकी जो दी हुई नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करें। और नेमतें सिर्फ़ जो है ना, जैसे कि आपको बताया है कि सिर्फ़ ये खाना पीना ही नेमतें नहीं होती हैं, नेमतें में आपके जो है ना रिश्ते भी शामिल होते हैं। तो अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते की कदर करें, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, आपके माँ बाप हैं या आपके और अज़ीज़ व अक़रबा हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ़ अपने बहन भाइयों को समेट के बैठ जाएँ और कहें कि हम लोग बाकियों से कत्ता ताल्लुक़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह ने जो है ना आपके माँ बाप के भी बहन भाई बनाए हैं और हर रिश्ते से आगे रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए।
और जो इंसान जो है ना कदर करने वाला होता है और जो प्यार करने वाला होता है ना, और अखलाक जो है ना ऐसी चीज़ है जिसकी जो है ना पैमाइश आखिरत में सबसे पहले उन्हें एक इंसान ने जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें जो उसने अखलाक रखा है लोगों के साथ वो कैसा रखा है। तो अपने अखलाक को अच्छा करें, इस रमज़ान के मकसद को पहचानें और इस रमज़ान को जो है ना ऐसे ना जाने दें कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी में या हमारा, बल्कि आपकी क्या अपनी 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 किसी इंसान को जो है ना अपनी ज़िंदगी मौत का नहीं पता है कि कौन सा वक्त जो है ना उसकी ज़िंदगी में जो है ना वो आखिरी रमज़ान लेके आ जाए और या अपनी जो है ना अपने कीमती लम्हे जो है ना आप इनको ज़ाया कर दें। इन कीमती लम्हों को पहचानें, अपनी ज़िंदगी में इस वक्त को कीमती बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये रिश्ते दिए और इन रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करें। तो जनाब बातों बातों में यहाँ पे मैंने कुछ सैंडविच के लिए जो है ना ये पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा कह लेंगे इसको, सैंडविच वगैरह कह लें, उसके लिए कुछ प्रिपेयर करें। जैसे हम लोग नॉर्मल बैटर बनाते हैं ना आलू के पकौड़ों का, इसी तरीके का एक बैटर बना के ना मैंने आलू और चिकन की फिलिंग जो है ना तैयार कर ली थी ब्रेड के अंदर। और बस अब मैं इस ब्रेड को जो है ना इसी मिक्सचर के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से डिप कर लूँगी, और सोडा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया था, और इसको जो है ना मैं इस तरीके से जो है ना फ्राई पैन में जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो ये बड़े मज़ेदार से एक स्नैक्स जो है ना बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो ब्रेड जो है ना वो लगा के जो है ना रख भी सकते हैं 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन जो है ना ये स्टे नहीं करती। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।